आज हमारे पास कैनन कंपनी का एक 8 लीटर वाला गीजर आया हुआ है। इसको हम सर्विस करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर पाइपिंग जो है आप लोगों ने कैसे सर्विस करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपना गीजर जो है खोल लेना है और इसके जो है सबसे पहले मैं बटन उतार लेता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम इसको सर्विस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आपके पास कोई भी गैस इंस्टेंट गीजर है उसमें कोई सा भी मसला है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को सारे मसले मसाइल का हल बताऊंगा सिर्फ एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम इसको सर्विस कर लेते हैं। इसके अंदर जो पाइपिंग है ये इसके ठंडे पानी वाला पाइप है और ये गर्म पानी वाला पाइप है, ये गैस वाला पाइप है। इसको जो है हमने अंदर से वॉश करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके फेस जो है यहाँ से ओपन किए हुए हैं और इसका जो कवर है ये मैं इसका कर लेता हूँ। तो कवर ऊपर करते हुए इसमें यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है और इस ऑन ऑफ का बटन का जो क्लिप है इसको हमने याद से पहले हटा देना है। तो ये कवर जो है इससे साइड पे हो जाएगा। पहले जो है हम इसका जो कवर है ये सही अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। मेन चीज़ है इसके अंदर जो पाइपिंग, इसको वॉश करना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये जो ठंडे पानी वाला पाइप है इसमें अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, तो इसको हमने पहले बाहर करना होगा। तो इसमें यहाँ पे एक जाली लगी होती है, वो जाली हमने हटानी होगी। और किसी गीज़र में यहाँ पे अंदर क्लिप लगा होता है और किसी गीज़र में यहाँ पे ऊपर इस तरह का नट लगा होता है। तो ये नट हमने खोल लेना है और इसके बाद जो है मैग्नेट सेंसर इधर से बाहर आ जाएगा। तो ये नट मैंने बाहर कर दिया है, आप लोगों को दिखाना है। तो ये इसका जो मैग्नेट सेंसर है ये बाहर आ गया है और अभी जो है हमने इसको अंदर से वॉश करना है। तो वॉश करने से पहले जो है मैं इसके ऊपर ये पेज दोबारा से बंद कर लेता हूँ, ये अक्सर घूम जाता है। तो चलिए अब हमने इसको वॉश किस चीज़ से करना है, इसके लिए हमें टाइगर तेज़ाब चाहिए होगा। तो मैं ऑलरेडी तेज़ाब लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हमने गीज़र के जो ठंडे पानी वाला पाइप है इसमें तेज़ाब डाल लेना है और गर्म वाली पानी वाली पाइप के ऊपर हमने छोटा सा पाइप लगाया हुआ है। ये इसलिए कि जब हम इसमें तेज़ाब डालेंगे तो फिर हमने इसको बंद कर देना है, तो फिर ये बैक प्रेशर मारेगा तो वो सारा आपके मुँह के ऊपर आएगा। तो इसलिए जो है आपने इसके साथ इस तरह का एक पाइप लगाना है ताकि आपका जो तेज़ाब है वो पाइप के ज़रिए नीचे की तरफ जाए। और कोशिश करें गीज़र का जो किट है इसमें आपसे तेज़ाब न जाए। बाकी जो है आपका जो गीज़र है वो तेज़ाब से कुछ भी नहीं होगा। एक ये वाल बचाए और एक ये किट बचाए। इस तरह का तेज़ाब आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये जो है थोड़ा सा हल्का ही, इसमें एक टाइगर वाला आता है वो इससे भी अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें टाइगर वाला ले लें। ये 50 रुपये का एक बोतल आता है। तो सिंपल आप लोगों ने ठंडे वाले पानी के पाइप में इसको डाल लेना है। और ज़्यादा पुराने गीज़र को जो है आपने इसे सर्विस नहीं करना। तो अभी इस वाले पाइप पे आप लोग देख सकते हैं इससे जो है कचरा निकलना शुरू हो गया है। तो ये आप लोगों के सामने है, जब आप ठंडे वाले पानी के पाइप के ऊपर उंगली रखोगे और बैग जो है सारा कचरा इधर से निकलेगा। एक बार कचरा निकालने के बाद हम इसके दोबारा डाल लेते हैं। तो अगर गीज़र ज़्यादा गंदा है तो आप 2 बोतलें भी डाल सकते हैं और अगर थोड़ा सा साफ़ है तो 1 बोतल भी काफ़ी है। तो हमारा जो है 1 बोतल इसके लिए काफ़ी है क्योंकि ये ज़्यादा गंदा गीज़र नहीं है। और तेज़ाब डालते वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, आपके हाथ, मुंह और आंखों में न चला जाए क्योंकि ये ज़िंदा तेज़ाब होता है तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारे हाथ जो है इसकी चीज़ की आदत है, इस वजह से हाथों को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैरों को लग जाए या मुँह को लग जाए तो उसको जो है जलन शुरू हो जाता है। अब हमने इसके बाद यहाँ पर जो है कनेक्शन पाइप कनेक्ट कर देना है पानी वाला और यहाँ से हमने साफ़ पानी का प्रेशर देना है ताकि अंदर से सारे पानी जो है क्लीन हो जाए। तो अभी जो है हमने साफ पानी इसके ऊपर ऑन कर दिया है। तो ये आप लोगों के सामने है, गीज़र जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है और साफ पानी जो है आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप गीज़र जो है अंदर से सर्विस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो गीज़र है वो अंदर से सर्विस हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पुराना गीज़र है तो फिर आप लोगों ने एहतियात करना है, वो हो सकता है उसमें सुराखें भी हो जाए। तो अभी जो है हमने इसको बाहर से सर्विस कर लेना है और हमारा जो गीज़र है वो कंप्लीट है। तो सर्विस करने के बाद जो है हमने ब्लोअर के ज़रिए सारा खुशक कर दिया है। अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो आप आधा पौना घंटा जो है इसको धूप पे रख सकते हैं ताकि इसके सारे जो पार्ट्स हैं खुशक हो जाए। अगर आपसे थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें या इस वाल में गया हो तो इसको आपने खुशक कर देना है। तो ये हमने सारा खुशक कर दिया है और अब जो है प्रॉपर हम इसको बंद करके आप लोगों को एक व्यू दिखा देते हैं। तो गाइस
गाइस सर्विस हमारा कंप्लीट हो गया है और अब फाइनली मैं इसको बंद कर लेता हूँ। गीजर जो है कंप्लीटली सर्विस हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा नजर आ रहा है। अंदर से भी काफी क्लीन हो गया है और बाहर से 100% क्लीन हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ से टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आगे ये ऑन भी होता है या नहीं। और यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, फिर मैं सेंसर को ऊपर कर लेता हूँ। तो गाइस गीजर हमारा 100% वर्केबल है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस गीजर के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।